नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर से आप सभी के समक्ष जीवन के कुछ मूल्य विषय पर वार्तालाप करना चाहूँगा। और आज का विषय है कि कुछ लोग समझते हैं कि कुछ लोग पूछते हैं कि मुझसे जो सन्यासी होते हैं, जो साधु होते हैं, जो बाबास होते हैं, उन्हें इस संसार में क्या लेना है और इस संसार में वो क्यों नहीं रहते हैं, वो क्यों ना गुफा पे क्यों नहीं चला जाते, किसी जंगल पे तपस्या करने के लिए किसी जंगल में ही उनको वहाँ रहना है, वो इस संसार में क्या कर रहे हैं। ये सवाल बहुत करते हैं लोग। कहते हैं कि आप लोग टीवी का अंदर भी देखा होगा कि बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं कि आप तो एक सांसारिक जीवन जी रहे हैं, संसार में रह के आप तो बाबा हैं, तो आपको तो जंगल में किसी गुफा में तपस्या करने के लिए जाना चाहिए। तो ये सब सवाल करते रहते हैं। तो मैं आज उस विषय पर बात करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि एक सन्यासी होने का बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सन्यासी होने का बाद इस संसार को त्याग कर जंगल में जाके किसी गुफा पर घुसना। तो मैं ये समझता हूँ कि एक सन्यासी बनने का सबसे बड़ा कारण क्या है, जो अपने भीतर बैठे हुए ईर्ष्या, मोह, माया, क्रोध, वो सब को ख़त्म करना एक सन्यासी का काम होता है। एक हम लोगों के जीवन का वही काम होता है, वही कार्य होता है। तो जब आप जंगल पे रहोगे, एक अकेला जंगल पे रहोगे, तो वहाँ पर तो आपको कोई मोह, माया, ईर्ष्या, क्रोध करने वाला आपको कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ सब आप अकेला हो। आपको कहीं ऐसे मौका भी नहीं मिलेगा कि कोई आपका ऊपर गुस्सा कर रहा हो और वो गुस्सा को सहन करने का शक्ति जो आप में है उसको बरकरार रखने का मौका भी आपको नहीं मिलता जब आप संन्यास होकर गुफा पे चला जाते हो। तो सबसे बेहतर चीज़ यही है कि इस संसार में ही रहे, संसारिक में ही रहे, लोगों के साथ रहे, साथ बैठकर जो दूसरों का व्यवहार, जो क्रोध, माया, मोह, माया, ईर्ष्या, जो आपको दूसरा क्रोध दिखाए तो उसको सहने की जो हिम्मत आप बना ले, आप सह ले। और आप इस संसार में लोगों के साथ रहकर भी आपके मन से अगर मोह, माया, ईर्ष्या, क्रोध सब उत्पन्न नहीं होता है, तो सही महीने में आप एक सन्यासी बने हो। सही महीने में आप एक सन्यास बनने का कारण आपने समझा है। इस संसार पूरा घर सबको त्याग कर आप जंगल में जाओगे, लेकिन आपके मन के मोह, माया, ईर्ष्या, क्रोध सब कुछ उसी का उसी तरह रहेगा। तो आपको सन्यासी बनना और जंगल में जाना वो सब व्यर्थ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना भी हो सके इस संसार में रहकर, इस सांसारिक में रहकर, जब तक आप भीतर मन के मोह, माया, क्रोध को ख़त्म नहीं करता, आप जितने भी गुफाओं में 100 साल या 200 साल रह रहे, इस संसार से आपको मोक्ष पाना या इस संसार के दुखों से आपको छोड़ कहीं स्वर्ग में पाना, ये सब बहुत ही मुश्किल है। तो मैं एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहूँगा। आप जब इस संसार में रहते हो, इस संसारिक लोगों के साथ रहते हो, तो आपका जो क्रोध, ईर्ष्या, मोह, माया है, लोगों को देखकर वो उत्पन्न भी होते हैं। जब आप जंगल पे जाओगे तो उत्पन्न होने का कारण ही नहीं होता, क्योंकि कोई इर्द गिर्द आपके कोई नहीं होता। तो उसी तरह एक शेर, अगर भूखा शेर, वो भूखा शेर अगर कहीं किसी को देख जाए तो वो खा लेगा, लेकिन वो जब तक भूखा नहीं होता, वो आप उससे एक मांसाहारी नहीं, शाकाहारी की तरह दिखाई देगा। लेकिन जब उसको भूख लगेगा तो वो मांसाहारी ही बन जाएगा। उसी तरह जो आपके भीतर रहे हुए मोह, माया, ईर्ष्या, क्रोध जो है, जब तक उसको उत्पन्न होने के लिए आपका सामने में कोई नहीं होगा, वो आपके भीतर से बाहर नहीं आने वाला है। तो आपको उस टाइम में ऐसे लगेगा कि मेरा मोह, माया, क्रोध, ईर्ष्या जब सब खत्म हो चुका है, ये नहीं है, जब आप अकेला रहोगे। लेकिन जब आपके साथ कोई आपको ख़राब बात बोलता हो, कोई आपको ईर्ष्या करता हो, तो वो अंदर से जागने लगता है। तो उसी तरह आपको अगर सच में भी जानना है कि आपका मोह, माया, क्रोध, ईर्ष्या ख़त्म हुआ है कि नहीं, तो किसी का साथ रहकर, उस मोह, माया, ईर्ष्या को किसी का साथ रहकर, जब आपको कोई, आपसे कोई छोटा, आपसे कोई शक्ति वाला नहीं, आपसे कोई थोड़ा छोटा वाला आपको कुछ खराब बोले, तो उस तरफ जब आप पलट कर वार नहीं करते हो, आप सहन कर ले होते हो, तो आप उस टाइम में आप समझ जाना कि
आप सच में भी आपने अपने क्रोध को वश में किया है। ऐसे नहीं कि कोई बड़ा आपसे शक्तिशाली कोई आपको आके ख़राब बोल दे और उस टाइम पर आप चुपचाप से रह जाए और आप सोचने लगे कि हाँ, मेरा जो अंदर भीतर में क्रोध रहा है मैं उन्हें वश कर लिया। ऐसे नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप उसको पलट के जवाब दोगे तो वो भी पलट के आपको कुछ करेंगे, तो आप इसीलिए आप चुप रहते हैं। तो मैं आपसे भी से यही विनोद करूँगा कि ऐसे ना सोचे कि इस मोह माया क्रोध ईर्ष्या को ख़त्म करने के लिए कहीं जंगल पे जाके कहीं गुफा पे जाके घुसना ये ज़रूरी नहीं है। और इसको ख़त्म करने के लिए आपका सोच, आपका जो बुद्धि है उसी को आप यूज़ करके उसको ख़त्म करना है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके अपने मोह माया क्रोध ईर्ष्या को ख़त्म करने के लिए प्रयास करें। धन्यवाद।